तो सबसे पहला हमारे पास आ गया फ्यूचर टेंस। ठीक है, फ्यूचर टेंस कौन सा टेंस होता है? जो हमें हमारे आने वाले टाइम के बारे में, जितनी भी हमने कल के बारे में, मतलब आने वाले कल के बारे में, या अपनी फ्यूचर प्लानिंग्स किसी को बतानी हो, या मैंने आपने बताना हो कि आप भविष्य में क्या करोगे, ठीक है, तो वो सारे के सारे वाक्य जो हैं वो फ्यूचर टेंस में आते हैं। सबसे पहले कैटेगरी उसकी आ जाती है फ्यूचर टेंस की, सिंपल फ्यूचर टेंस। अब जब भी आप ये बोलना चाहते हो ना सिंपल फ्यूचर टेंस में कि मैं ये खाऊंगा, मैं पीऊंगा, ठीक है, मैं जाऊंगा, ओनली वन पर्सन इज देयर। ओके, मुझे फटाफट से चैट बॉक्स में लिख के शो करो कि आपको मेरा व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, विजिबल है कि नहीं विजिबल है। चैट बॉक्स में बताइए। यस, ओके। सो सिंपल फ्यूचर टेंस हम तब लगाते हैं जैसे कि जब हम बोले कि मैं कल जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं घर को जाऊंगा, मैं आपको कल मैं आपको फोन करूंगा, तो ये सेंटेंसेस के लिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस लगाते हैं। इसकी फॉर्मेशन बहुत सिंपल है। ठीक है, फॉर्मेशन इसकी बहुत सिंपल है। हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इसको सब्जेक्ट रूल्स में सबसे पहले हम फ्यूचर टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हम, यस देवा, जो भी क्वेश्चन है प्लीज चैट बॉक्स में लिख दो। सब्जेक्ट लगेगा और विल और शेल लगेगा, विल और शेल लगेगा। ठीक है, फिर आएगा हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि आई विल। अच्छा, फिर मैंने बताया कि विल और शेल कब लगता है ना, विल और शेल कब लगता है? जो विल लगता है, ठीक है, जो विल लगता है वो कब लगता है? ही, शी, इट, दे, यू के साथ। ठीक है, और जो शेल लगता है वो लगता है आई और वी के साथ। ठीक है, आई और वी के साथ शेल लगते हैं, बाकियों के साथ हम विल लगाते हैं। बट ये नहीं, अगर आप विल आई और वी के साथ भी लगाओगे तो भी करेक्ट है, बट शेल अगर ही शेल, शी शेल, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, पर जब भी अब विल और शेल की और ज्यादा डिफरेंसेस जो मैं मॉडल्स में आपको विस्तार से बताऊंगी। ठीक है, आई विल, जैसे मैं अगर मैंने बोलना हो कि मैं आई के साथ विल लगाना है, मैं उस केस में लगाऊंगी। आई डोंट नो विजिबल तो है, बाकियों को तो सबको विजिबल हो रहा है, आसिफ आपको क्यों नहीं हो रहा? अच्छा, क्या टाइप कर रहे हो वो नहीं दिख रहा? इज इट? कुछ नहीं दिख रहा है? ओके, ठीक है, ऑल राइट वेट, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो मैंने बताया कि फ्यूचर टेंस क्या होता है। फ्यूचर टेंस की कैटेगरीज में सबसे पहले कैटेगरी आ गई हमारी सिंपल फ्यूचर की, सिंपल फ्यूचर टेंस की। ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस जैसे कि गा है, गे है, गी है, ये सारे वाक्य जो मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, ठीक है, ये तो जैसे थे सिंपल प्रेजेंट में। बट सिंपल फ्यूचर में कैसे है? मैं खाऊंगा, मैं कल गाना गाऊंगा, मैं कल घूमने जाऊंगा, मेरे पिताजी कल अखबार पढ़ेंगे, ठीक है, हमारे घर मेहमान आएंगे। मतलब जब आप कल के, मतलब आने वाले कल के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप फ्यूचर की किसी प्लानिंग के बारे में बात कर रहे हो, जैसे कि आई विल ओपन एंड इंस्टीट्यूट सून, मैं एक जल्दी ही एक इंस्टीट्यूट खोलूंगा, ठीक है। तब अब बात मैंने बोला कि विल शेल इसमें प्रयोग होता है। सबसे पहले आप ये समझिए, शेल किसके साथ लगेगा? शेल लगता है आपका आई और वी के साथ, शेल लगता है आई और वी के साथ, शेल लगता है। बाकियों के साथ आप लोग विल जो है, विल लगेगा, जैसे ही, शी, इट।
दे, यू, ठीक है। तो अब जैसे मैंने बताया 4 तरीके के आपके सेंटेंसेस होते हैं। सबसे पहला अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस, सब में अलग अलग रूल्स होते हैं। अब सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस के रूल्स देखेंगे, ठीक है। हाँ, आपने क्वेश्चन पूछा विल, आई और वी के साथ भी विल लगता है, बट मैं मॉडल्स में बताऊंगी कब लगता है, क्योंकि विल भी ऐसा नहीं है कि विल विल अब आप डिटर्मिनेशन में भी लगा सकते हो, जब आप किसी को प्रॉमिस कर रहे हो तब भी विल लगा सकते हो। तो ठीक है कि डिफरेंट डिफरेंट इसके यूजेस होते हैं जो आपको मॉडल्स में कवर होएगा प्रॉपरली, ठीक है। अभी के टाइम सिर्फ आप इतना याद रखिए शैल और विल कब लगता है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए सब्जेक्ट आ जाता है, प्लस इसमें विल शेल आता है। जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, विल शेल। फिर हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे कि मैं कल घूमने जाऊंगा, मैं कल खाना खाऊंगा, मैं कल ड्रेस खरीदूंगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल में क्या आ गया, आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा, ठीक है। वी विल बाय अ न्यू हाउस, हम एक नया घर खरीदेंगे, ठीक है। सो ये क्या है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है किसका, सिंपल फ्यूचर टेंस का। सो ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप मुझे सारे बच्चे सेंटेंसेस बना के दिखाओ सिंपल फ्यूचर टेंस के, ठीक है। सिंपल फ्यूचर टेंस के आप मुझे सेंटेंस बता के दिखाओ, सेंटेंस बना के दिखाओ। फॉर्मेशन क्या है, सब्जेक्ट लगता है, विल शैल लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। चलो इसका बना के दिखाओ, हम कल मंदिर जाएंगे, हम कल मंदिर जाएंगे। सैफ लिख रहे हैं वी विल गो टू द टेम्पल, वी विल गो टू द टेम्पल, ओके। आई नहीं आएगा, सानू गुप्ता आई नहीं आएगा, वी आएगा। हम बोला है ना, मैं नहीं बोला, मैंने मतलब मैं नहीं कहा मैंने, हम बोला है, ठीक है। ओके, सो प्लीज डोंट अब मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज मत करो, मैं मैसेज आपके यहाँ पे पढ़ सकती हूँ, ठीक है। सो चैट बॉक्स मैंने आज आपके लिए सबके लिए ओपन किया है, क्योंकि बच्चों को क्वेरीज आती हैं, बच्चे पूछ नहीं पाते। अब जो भी क्वेरीज है आप इजीली मुझे यहाँ पे पूछ सकते हो। ओके, तमीमा से वी विल गो टू द मॉस्क, ओके ठीक है, मॉस्क मस्जिद को बोलते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं, अब हमारा अफर्मेटिव हो गया, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंसेस बहुत सिंपल है, इसमें सब्जेक्ट आ जाता है, फिर विल शैल आता है, फिर नॉट आ जाएगा, बस। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा, ठीक है, या मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, आई विल नॉट कंसीडर, मैं तुम्हारी सलाह नहीं मानूंगा, आई विल नॉट कंसीडर योर एडवाइस, ठीक है। मेरे पिताजी आपको नहीं डांटेंगे, है ना, माय फादर विल नॉट स्कॉल्ड यू। अब आप मुझे बोलोगे मैम शेल कब लगाएं, शेल अब तब लगाओ जब भी आप ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट दे रहे हो। जैसे मैं बोलूं आई शेल नॉट कंडक्ट द मीटिंग, आई शेल नॉट कंडक्ट द मीटिंग, मैं मीटिंग नहीं कंडक्ट करूंगी, ठीक है। कंडक्ट का मतलब होता है मीटिंग को ऑर्गेनाइज करना, ठीक है, मीटिंग को ऑर्गेनाइज करना। या फिर मैं बोलूं कि आई शेल नॉट टेक योर क्लास, आई शेल नॉट टेक क्लास योर क्लास ऑन मंडे, मैं आप मंडे को आपकी क्लास नहीं लगाऊंगी, ठीक है। सो अब आपने क्या करना है, आप सभी ने मुझे नेगेटिव सेंटेंस जो है सिंपल फ्यूचर का उसको फ्रेम करना है, ठीक है। माय फादर विल नॉट स्कोल्ड यू, कैन वी यूज लिसन वर्ड, लिसन कहाँ पे, फिरोज कहाँ पे लिसन, बताओ जरा, लिसन वर्ड मुझे समझ नहीं आ रहा, लिसन कब,
ही विल नॉट गो टू प्ले क्रिकेट, ठीक है। कंसीडर के बदले लिसन नहीं लगा सकते। कंसीडर का मतलब होता है मानना, ठीक है। जैसे कि आई विल कंसीडर योर सजेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई कहे कि मैम प्लीज आप ना सबसे पहले ये वाला टॉपिक करवाओ, हमें ये वाला टॉपिक में दिक्कत आ रही है मैम, देयर आर सम क्वेरीज, कैन यू प्लीज सॉल्व इट। देन फिर मैं बोलूंगी, किसी ने मुझे कोई चीज सजेस्ट की है, मैं बोलूंगी आई विल कंसीडर योर सजेशन, ठीक है। लिसन का मतलब होता है सुनूंगी, कंसीडर का मतलब होता है मानूंगी या उस पे एक्ट करूंगी, ठीक है। दे विल नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। अब आप मुझे इसका बनाइए, हम कल ट्रेन से दिल्ली नहीं जाएंगे। हम कल ट्रेन से दिल्ली नहीं जाएंगे। आई विल नॉट ईट द फूड एट मिडनाइट। वेरी गुड आसिफ, बहुत सही है सेंटेंस आपका। अब मैंने आपको सेंटेंस क्या बोला है, हम कल ट्रेन से दिल्ली नहीं जाएंगे। We shall not go to Delhi by train. Yes, correct. Shall भी लगा सकते हो, will भी लगा सकते हो, because we के साथ shall भी लगता है, ठीक है। Janisha is writing we will not go to Delhi by train. Okay. मैं मैं यह भोजन नहीं खाऊंगा। मैं यह भोजन नहीं खाऊंगा। अब भोजन को आप फूड भी बोल सकते हो, मील भी बोल सकते हो, MEAL, मील। मैं यह भोजन नहीं खाऊंगा। I'll not eat this food or I'll not take this meal. Yes, great. All right. So अब बात आ जाती है, मैं ये चीज नहीं करूंगा। अच्छा इसका बनाइए, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। ये किसी बच्चे ने लिखा है, आई एम नॉट ईटिंग दिस फूड, सुरभि भारद्वाज। आई एम नॉट, वी के साथ शेल नहीं आएगा ना? नहीं नहीं, वी के साथ शेल आएगा। कब बोला वी के साथ शेल नहीं आएगा? आएगा वी के साथ शेल, ठीक है। अब किसी बच्चे ने बोला आई एम नॉट ईटिंग, आई एम नॉट ईटिंग, आई एम नॉट ईटिंग, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है कि मैं ये नहीं खा रहा हूं, है ना, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। उसकी वो गलत बोल रहे हो आप। ये जो हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस है, इसको बहुत इजी है लर्न करना। पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट क्या होता है? जो करता है, जिसने एक्शन करना है, ठीक है। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर विल शैल आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। वी शैल नॉट लिसन योर एडवाइस, वी शैल नॉट लिसन टू यू। भाई मैंने एडवाइस तो बोला ही नहीं है, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, ये था, ठीक है। आई वॉन्ट लिसन यू, ठीक है। वी विल नॉट लिसन टू यू, वेरी गुड। लिसन के साथ हमेशा टू आता है, ग्रेट। सो नेक्स्ट आ गया हमारा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या होता है? इंटेरोगेटिव में हम विल शैल लगा लेते हैं, फिर सब्जेक्ट आ जाता है, फिर वर्ब आ जाता है, फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। मैं बहुत धीरे धीरे करवा रही हूँ, ठीक है। सो नेक्स्ट आ गया हमारा इंटेरोगेटिव की कैटेगरी। इंटेरोगेटिव में मैंने जैसे आपको बोला कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले लग जाएगी, पहले आ जाएगा विल शैल, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। एंड प्लीज डोंट मिस द क्वेश्चन मार्क, ओके। जैसे कि मैं बोलूं, शैल आई कंडक्ट द मीटिंग, क्या मैं मीटिंग कंडक्ट करूंगा? शैल आई गो देयर, क्या मैं वहां जाऊंगा, ठीक है। विल इट रेन टुमारो, जैसे मैं बोलूं विल इट रेन टुमारो, क्या कल वर्षा होगी? विल इट रेन टुमारो, ठीक है। विल इट रेन टुमारो। फिर मैं बोलूं विल विल ही गो टू मार्केट, क्या वे मार्केट जाएगा? विल ही गो टू मार्केट एट 5 PM, क्या वो 5 बजे मार्केट जाएगा, ठीक है। सो शेल आई शेल आई स्टार्ट शेल आई स्टार्ट द क्लास, क्या मैं क्लास स्टार्ट करूं?
So this how the sentences are. ये एग्जाम्पल है, तो अब आप खुद अपनी एग्जाम्पल्स बनाइए. Will she go tomorrow for dance class with her friends? बिल्कुल सही है. Shall you come to the office? नहीं करिश्मा, shall नहीं आएगा. You के साथ shall नहीं आएगा. ठीक है करिश्मा, you के साथ shall नहीं आएगा. Shall I go to the market? बिल्कुल सही है साहेब. हाँ जी, बाकी भी बनाओ प्लीज, सेंटेंस बनाओ फटाफट. Will I eat the food? बिल्कुल सही है. ओके इसको कन्वर्ट करो. जैसे कि मैं लिखूं इसको सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस में लिख रही हूं कि हरी विल कम टुमारो. इसको आप कन्वर्ट करो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में. हरी विल कम टुमारो. विल हरी कम टुमारो क्वेश्चन मार्क. बिल्कुल सही है. अच्छा इसका बनाओ. क्या मैं टीवी खरीदूंगा? क्या मैं टीवी खरीदूंगा? क्या मैं टीवी खरीदूंगा? Shall I buy a TV? बिल्कुल सही है. फिर इसका बनाओ. क्या हम कॉलेज जाएंगे? क्या हम कल कॉलेज जाएंगे? बिल्कुल सही है. ओके shall I buy television? बिल्कुल सही है. Shall we go to college? ठीक है जी. Will we go to the college tomorrow? विल वी. अच्छा आसिफ, आप दो दो बार विल लगा रहे हो ना. विल एक बार आएगा, पहले विल आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा. आप अपना सेंटेंस चेक करो. शेल वी गो टू कॉलेज टुमारो. बिल्कुल सही है. शेल वी गो टू कॉलेज. ये देखो ये प्रमोद आप गलत लिख रहे हो. शेल वी गो टू कॉलेज टू टुमारो. तो बार बार आप प्रेपोजिशन यूज कर रहे हो. कॉलेज टू टुमारो नहीं आएगा, कॉलेज टुमारो आएगा. एंड कोई भी नीरज, देवा, ये एनपी एनपी ने तो डाला है, अक्षता, so किसी भी बच्चे ने भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस के पीछे क्वेश्चन मार्क नहीं डाला. किसी भी बच्चे ने इंटेरोगेटिव क्वेश्चन नहीं डाला. ठीक है अब नेक्स्ट आ गया. हाँ अब बिल्कुल सही है देवा. ठीक है बस स्टॉप पोस्टिंग योर आंसर्स. अब मेरी बात सुनो. ये देखो अब नेक्स्ट आ गया आपके पास इंटेरोगेटिव नेगेटिव. इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है? इंटेरोगेटिव नेगेटिव. इंटेरोगेटिव नेगेटिव में आप विल शेल के साथ नॉट लगा दोगे. बस विल शेल के साथ नॉट लगा दोगे. फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा क्वेश्चन मार्क. जैसे कि शेल आई नॉट बाय अ टीवी? क्या मैं एक टीवी नहीं खरीदूंगा? ठीक है. और विल ही नॉट गो टू मार्केट? विल ही, इसको विल को हम वांट भी लिख सकते हैं ऐसे करके. देखो WO ये कॉन्ट्रैक्शन होता है विल नॉट का. वांट ही गो टू मार्केट? क्या वे मार्केट नहीं जाएगा? ठीक है. क्या बच्चे क्लास लगाएंगे? विल द स्टूडेंट्स, नहीं क्या बच्चे क्लास नहीं लगाएंगे. इंटेरोगेटिव नेगेटिव है ना. विल नॉट द स्टूडेंट्स अटेंड द क्लास. ठीक है अब आप अपने सेंटेंसेस बनाने स्टार्ट करो. वांट द स्टूडेंट्स अटेंड द क्लास. फॉर्मेशन रॉन्ग है. कोई कह रहा है मैम विल शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट ऑब्जेक्ट. ओके एक मिनट. विल शेल प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट. शेल आई नॉट. ओके 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 गॉट यू. एक मिनट. क्या कहाँ पे गलत है बताओ जरा. क्या मैंने गलत डाला है कुछ? शेल वेल वी गो टू बोकारो टुमारो. ये कौन बच्चा बोल रहा है शेल आई? अच्छा एक मिनट वेट वेट वेट. टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी जी. टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी. ऑल राइट. सो अब नेक्स्ट जब अगर आपने WH लगाना है देखो तो आप WH सिर्फ वेयर वाई. ठीक है
वेयर आई मीन्स वाई शेल आई नॉट बाय अ टीवी, मुझे एक टीवी क्यों नहीं खरीदना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप WH को ऐड करोगे, वो एक प्रॉपर क्लास लगाऊंगी मैं, ठीक है, उसमें आपको प्रॉपरली समझाया जाएगा। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, ठीक है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में क्या होता है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में मैं कल जा रहा होऊंगा, मैं कल खाना खा रहा होऊंगा, ठीक है। मेरी माता जी खाना पका रही होंगी, तो मतलब खाना पका रही होंगी, रहा रहा होगा, रही होगी। ये सेंटेंसेस जो होते हैं वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में आते हैं जब हम एक प्रिडिक्शन कर रहे होते हैं, ठीक है, कि ये चीज हो रही होगी, ठीक है। तो इसमें समय नहीं, हम टाइम नहीं बताते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ जैसे कि हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज एम आर लगाते थे, ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूस में हम वॉज वर लगाते थे, जैसे कि आई विल बी गोइंग, तो इसमें क्या आएगा? सब्जेक्ट आ जाता है, विल और शेल के साथ बी आ जाता है, बीई, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और आईएनजी। क्योंकि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है, तो जितने भी कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस होते हैं हमारे, उसमें हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते ही लगाते हैं, ठीक है। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? हु इज कमिंग टुमारो? परवीन कुमार, कमिंग की स्पेलिंग आपने गलत लिखी है, हु इज कमिंग टुमारो, COMING, ठीक है। कल कौन आ रहा है? क्या कल बारिश नहीं होगा? आई विल बी गोइंग देयर फॉर माई ऑफिस वर्क। ओके, ठीक है। सो अब आपने फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में क्या करना होता है? सब्जेक्ट आ जाता है, विल शेल आ जाता है, बी आ जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो मैं आपको रूल्स दे रही हूँ यहाँ पे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हमें वो वाला एक्शन बताता है जो हम इमेजिन करते हैं कि ये फ्यूचर टाइम में ये चीज हो रही होगी, है ना। मेरी माता जी किचन में काम कर रही होंगी, है ना। बच्चे शोर मचा रहे होंगे, अध्यापक कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहे होंगे, है ना। जब भी हम प्रिडिक्शन करते हैं या फिर हम इमेजिन करते हैं कि कोई चीज वहां पे इस टाइम हो रही होगी, तो वो सारे के सारे सेंटेंसेस फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में आ जाते हैं, ठीक है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की जो अफर्मेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन है, अफर्मेटिव सेंटेंस की, वो ये है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर विल या शेल लगेगा। वो आपको पता है विल किसके साथ लगेगा और शेल किसके साथ लगेगा, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। सब्जेक्ट लगता है, विल शेल लगता है, बी आ जाता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है और आ जाता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। और आ जाता है ऑब्जेक्ट, जैसे कि ये सेंटेंसेस देखिए कि आई शैल बी राइटिंग अ लेटर देन, मैं तब एक पत्र लिख रही होंगी। आई शैल बी राइटिंग अ लेटर देन, ठीक है। ये हो गई हमारी एग्जाम्पल किसकी? अफर्मेटिव की। फिर दूसरी एग्जाम्पल ये आ गई कि नौकरानी बर्तन धो रही होगी, ठीक है। द मेड विल बी वॉशिंग द यूटेंसिल्स। किचन में धो रही होगी तो इन द किचन, ठीक है। हम कल घूमने जा रहे होंगे, वी शेल बी, या वी शेल बी, क्या हम कल घूमने जा रहे होंगे, वी शेल बी वेंडरिंग, या वी शेल बी गोइंग टू समवेयर, या वी शेल बी हैंगिंग आउट समवेयर, ठीक है। हम कल वी शेल बी गोइंग टू, या घूमने को वी शेल बी वेंडरिंग टुमारो। वेंडरिंग भी आ सकता है, रोमिंग भी आ सकता है, ROAMING, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाता है
वह यहाँ मंडे तक रुक रही होगी, वह यहाँ सोमवार तक रुक रही होगी। शी विल बी स्टेइंग हेयर टिल मंडे। ठीक है, अब आप इसका बनाओ कि माता जी रसोई घर में खाना पका रही होंगी। ओके साहेब हुसैन, ठीक है, मैं ठीक है, आई हैव नोटेड, ऑल राइट। द मदर विल बी मेकिंग द फूड और प्रिपेयरिंग द फूड इन द किचन। ठीक है अक्षत, बिल्कुल सही है, विल बी लगाया है। मम्मी विल बी, नो विकी कुमार, मम्मी नहीं आएगा। द मदर लिखो ना, द मदर विल बी कुकिंग द फूड, बट मैंने बोला रसोई घर में, तो इन द किचन आएगा। देवा इज राइटिंग मदर वॉज, नहीं देवा वॉज नहीं आएगा। वॉज हम पास्ट कॉन्टिन्यूज में लगाते थे, कि जब सब्जेक्ट लगाते थे वॉज लगाते थे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते थे। यहाँ पे हम विल बी और शैल बी लगाएंगे। ठीक है जी। शुभम, अगर आपको नहीं आता है तो टेंसेस ध्यान से सुनो ना, अब तो मैं बहुत धीरे धीरे करवा रही हूँ, अभी भी आपको नहीं आता तो आप एक बार रिकॉर्डिंग जरूर सुन लेना। द मदर विल बी कुकिंग फूड इन द किचन, बिल्कुल सही है। माई मदर विल बी, मेरी माता जी नहीं बोला था मैंने, माता जी बोला था। द मॉम विल, द मॉम नहीं सुषमा, मॉम नहीं, मदर लिखो। आई शैल बी ईटिंग ऑन दैट टाइम। ओके साहिब ने आगे लिख दिया। ओके, द मदर विल बी कुकिंग फूड इन द किचन, राइट राइट, बस ठीक है। अब नेक्स्ट है, धोबी कपड़े धो रहा होगा। धोबी कपड़े धो रहा होगा। ठीक है बानी, बिल्कुल सही है। मैंने आइडेंटिफिकेशन नहीं दी थी, मैं चेक कर दूंगी, कोई बात नहीं। तब ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यस द वॉशरमैन विल बी, धोबी कपड़े धो रहा होगा, द वॉशरमैन विल बी वॉशिंग द क्लोथ्स। वर्षा हो रही होगी, कल वर्षा हो रही होगी, या कल 5 बजे वर्षा हो रही होगी, इसका बनाइए। कल 5 बजे वर्षा हो रही होगी। The washerman will be washing. It will be raining at 5 o'clock. It will be raining tomorrow at 5 o'clock. ठीक है, बिल्कुल सही है। It will be raining tomorrow at 5 o'clock. बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, बच्चे बारिश में बच्चे बारिश में नाच रहे होंगे। अर्पण, इट विल बी रेनिंग टू गलत है। द चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग इन द रेन। डांसिंग, प्लेइंग नहीं, खेलना नहीं, डांसिंग इन द रेन, बिल्कुल सही है। ठीक है, ओके। मेरे पिताजी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मेरे पिताजी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। सुगम, द चिल्ड्रन विल बी डांसिंग अ रेन नहीं आएगा, इन द रेन आएगा। माई फादर विल बी वेटिंग फॉर मी, बिल्कुल सही है। मेरे पिताजी मेरा इंतजार कर रहे होंगे, माई फादर विल बी वेटिंग फॉर मी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, ठीक है। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस अफर्मेटिव तो आपने समझ लिया कि जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं। अब हमारा नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम सब्जेक्ट विल शैल, ठीक है, विल शैल नॉट बी लगा देंगे। जैसे कि मैं कल तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा होऊंगा, आई शैल नॉट बी वेटिंग फॉर यू। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ओके स्टॉप राइटिंग गाइस, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे से आप लोग सारी क्वेरी सॉल्व कर रहे हो, बट डोंट वरी, जिस बच्चे को नहीं आता है वो ध्यान से रूल समझे। फिर भी कोई प्रॉब्लम है, आस्क मी पर्सनली। ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी कि सारे मतलब सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से इंटरेक्शन भी हो पा रही है। मैंने फर्स्ट डे ही ऐसे करना था, बट ड्यू टू सम मिसअंडरस्टैंडिंग्स और प्रॉब्लम्स ये चीज नहीं हो पाई। ये मैं ऐसे ही करवाती हूँ, जैसे टॉपिक समझाया साथ साथ बच्चे को सेंटेंस फ्रेम करने के लिए देती हूँ, क्योंकि जब तक बच्चे को ये नहीं पता कि ये वाला सेंटेंस कैसे, हाउ टू यूज इन द सेंटेंस, तो उस बच्चे को तब तक नहीं आता। ठीक है, सो अब नेक्स्ट मैं आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का नेगेटिव बता रही हूँ कि नेगेटिव हम इसको कैसे करते हैं, नेगेटिव में कैसे लिखते हैं।
ओके मैंने कहाँ पे नहीं लिखा, ये देखिए मैंने लिखा हुआ है डियर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, ऊपर देखो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की मैंने डेफिनेशन दी है, मैंने हेडिंग दी है, फिर नीचे कैटेगरी बताई है कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, फिर उसके बाद मैंने अफर्मेटिव का रूल बताया है, वो आपने ऊपर नहीं देखा होगा। नेक्स्ट आ गया नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंसेस के रूल्स पढ़ेंगे सबसे पहले, नेगेटिव सेंटेंसेस के रूल्स पढ़ेंगे। सब्जेक्ट आ जाता है, विल शैल आएगा, विल या शेल, या विल लगाओगे या शेल लगाओगे, शेल आए और वी के साथ लगेगा, बाकियों के साथ विल। नॉट, बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि वह खेत में नहीं खेल रहा होगा, he will not be, example, he will not be playing in the फील्ड। मैदान भी बोल सकते हैं इसको, ग्राउंड भी बोल सकते हैं, फील्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया कि वह अपना पाठ नहीं याद कर रहा होगा, he will not be learning his lesson, learning his lesson। वह अपना, अपना आ गया ना, तो हिज आ गया, हिज यहाँ पे क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, पोजेसिव प्रोनाउन, प्रोनाउंस किए थे ना, पोजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया राम कल, जैसे मैं बोलूं कि राम ट्रेन से कल शाम नहीं आ रहा होगा, है ना, राम विल नॉट बी, राम विल नॉट बी कमिंग बाय इवनिंग, बाय, कल शाम की ट्रेन से नहीं आ रहा होगा तो आएगा बाय इवनिंग ट्रेन। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के टेंसेस लिखने शुरू कर दो, नेगेटिव सेंटेंसेस। राम विल नॉट बी कमिंग टुमारो बाय इवनिंग ट्रेन। ठीक है, मैंने ये नहीं लिखा राम विल नॉट बी कमिंग टुमारो, टुमारो कल, अच्छा कल है तो टुमारो आएगा जी, बिल्कुल। ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है, ओके जी। ओके, अब इसका बनाइए, मैं कल आम नहीं खा रहा होऊंगा, मैं कल आम नहीं खा रहा होऊंगा। माई सिस्टर विल नॉट बी डूइंग हर वर्क प्रॉपरली ड्यू टू फीवर, बिल्कुल सही है। आई वॉन्ट बी ईटिंग मैंगो टुमारो, बिल्कुल सही है तन्वी। आई विल नॉट बी ईटिंग अ मैंगो, कल तो टुमारो भी लिखो, फिरोज टुमारो, सॉरी शेख टुमारो भी लिखो। आई विल नॉट बी ईटिंग मैंगो, मैंगो बोला था, ओके ओके, ऑल राइट ऑल राइट। आगे है, वे कल नहीं आ रहे होंगे, वे कल हमारे घर नहीं आ रहे होंगे, वे कल हमारे घर नहीं आ रहे होंगे, वे कल हमारे घर नहीं आ रहे होंगे। दे विल नॉट बी कमिंग टुमारो, हमारे घर तो लिखा ही नहीं, यस, ही विल, दे, दीप्ति दे आएगा, वे वह नहीं, वे कल हमारे घर नहीं आ रहे होंगे, दे विल नॉट, दे विल नॉट बी कमिंग टू आवर हाउस टुमारो, बिल्कुल सही है। होम लिखेंगे, हाउस नहीं लिखेंगे। ठीक है, ओके, मेरे पिताजी पौधों को पानी दे रहे, मेरे पिताजी कल पौधों को पानी नहीं दे रहे होंगे, मेरे पिताजी कल, ये फिर से सुगम COMING होता है, आप डबल एम डालते हो कमिंग में। मेरे पिताजी कल पौधों को पानी नहीं डाल रहे होंगे, माई फादर विल नॉट बी वाटरिंग द प्लांट्स टुमारो, बिल्कुल सही है, 100% करेक्ट, ओके जी। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस। माई फादर विल नॉट बी वाटरिंग द प्लांट्स टुमारो। मनोज, वेदरिंग लिखा है आपने वाटरिंग की जगह, वेदरिंग टू पैंट्स लिखा है, PANT,
PANTS, पैंट्स नहीं प्लांट्स आएगा, स्पेलिंग मिस्टेक्स है या फिर टाइपिंग एरर हो गया होगा। माई फादर विल नॉट गिविंग द वाटर या वाटरिंग द प्लांट्स, दोनों सही है, ठीक है, मैंने उस दिन भी करवाया था ना, तो दोनों सही है। ऑलराइट, अब हम नेक्स्ट करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव करते हैं, ठीक है। ओके, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या मैं कल खा रहा होऊंगा, क्या मैं कल भोजन कर रहा होऊंगा, क्या मैं जा रहा होऊंगा, तो ये इस तरीके के सेंटेंसेस आ जाते हैं जिसमें विल शैल हम पहले लगाते हैं। इसकी फॉर्मेशन क्या है, विल शैल पहले लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, याद रखना, विल शैल के बाद, विल या शैल के बाद फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हम बी लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद बी लगाएंगे। जैसे कि वी विल ही बी कमिंग टुमारो, क्या वे कल आ रहा होगा, विल ही बी कमिंग टुमारो। तो फिर उसके बाद आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे कि विल द कॉबलर बी मेंडिंग द शूज, क्या मोची शूज को मेंड कर रहा होगा। मेंड का मतलब होता है ठीक या उसको मतलब कसना, कुछ ऐसे, ठीक है। मेंडिंग द शूज, जो भी शूज की रिपेयरिंग होती है ना उसको बोलते हैं। विल द कॉबलर बी मेंडिंग द शूज, फिर आएगा विल दे बी कमिंग टुमारो, क्या वे कल आ रहे होंगे, विल दे बी कमिंग टुमारो। ओके, इसके बाद हमारा आ जाता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है, विल शेल सब्जेक्ट, फिर आएगा नॉट बी। ध्यान रखना, विल शेल, विल शेल प्लस नॉट बी, फिर आएगा विल शेल सब्जेक्ट, सॉरी पहले सब्जेक्ट आएगा, विल शेल सब्जेक्ट प्लस नॉट बी, फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट एंड प्लीज डोंट मिस द क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, will they not be washing the clothes, क्या वे कपड़े नहीं धो रहे होंगे, washing the clothes। और आ सकता है will I not be helping my mother, क्या मैं अपनी माताजी की हेल्प नहीं कर रहा हूँ, will I not be helping my mother। ओके ओके ओके, वेट 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 प्लीज, आपने सभी ने अपने आंसर्स लिखने शुरू कर दिए। वेट, ओके, आरती लिख रही है माय फादर सेल नॉट बी। आरती सेल नहीं है, शेल है, SHALL, शेल नॉट बी प्लांटिंग, वाटरिंग द प्लांट्स, ठीक है, आपके स्पेलिंग गलत है। विल वी बी, एक मिनट धीरे धीरे, विल वी प्लेइंग, बी नहीं लिखा आपने, ठीक है। विल ही बी कमिंग डे आफ्टर टुमारो, बिल्कुल सही है। विल ही बी कंप्लीटिंग हिज टास्क टुमारो प्रॉपरली, विल ही बी कंप्लीटिंग हिज टास्क टुमारो, ऐसे लिखो, ठीक है। विल आई नॉट बी स्टडिंग, बिल्कुल ठीक है। विल वी नॉट बी प्लेइंग द क्रिकेट टुमारो, ठीक है। विल ही नॉट बी कंप्लीटिंग हिज टास्क टुमारो प्रॉपरली, प्रॉपरली टुमारो, ऐसे लिखो, ठीक है। नेक्स्ट इसका बनाओ, क्या वह पोइम नहीं याद कर रहा होगा, क्या वह कविता नहीं याद कर रहा होगा। देखिए ना, अगर तो टुडे, जैसे कि आज है तब हम टुडे लगाएंगे, जब बीत गया कल, जैसे हम पास्ट में बात करें तो यस्टरडे की बात ही करेंगे, आने वाले कल की जैसे फ्यूचर की बात करें तो टुमारो की बात करेंगे, प्रेजेंट में हम नाउ या टुडे लगाते हैं, ठीक है। तो टुडे का मतलब होता है आज, यस्टरडे का मतलब होता है बीता बीता कल, ठीक है। तो उसके लिए हम यस्टरडे हम पास्ट में यूज करते हैं। विल ही नॉट बी रीडिंग द
पोएम, मैंने क्या लर्निंग बोला था ना, याद करना, याद करने को लर्निंग भी बोलते हैं और मेमोराइजिंग भी बोलते हैं। तस्लीम ताजी, आप गलत लिख रहे हो। विल दे आर नॉट बी प्रिपेयर्ड फॉर हिज स्टोरी, नो, प्रिपेयरिंग आएगा। प्रिपेयरिंग तो मैंने बोला ही नहीं है, मैंने तो याद करने को बोला है। विल ही नॉट बी रिमेम्बरिंग द पोएम, विल ही नॉट बी लर्निंग अ पोएम। आई नो मैम, बट व्हाई डू वी यूज एट द एंड ऑफ सेंटेंस? ओके, बिकॉज ऐसे होता है कि जब भी हमने जो हमारी फॉर्मेशन होती है ना, फॉर्मेशन लिख के जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, जो रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन होती है ना, वो हम एंड में ही लिखते हैं रूल्स के अकॉर्डिंगली। विल ही नॉट भी आएगा प्रतीक्षा, विल ही बी नॉट नहीं, विल ही नॉट बी लर्निंग द पोएम, विल ही नॉट बी मेमोराइजिंग के स्पेलिंग गलत है निकिता। ओके, क्या कल धोबी कपड़े धो रहा होगा? क्या कल धोबी कपड़े नहीं धो रहा होगा? देवा, कोई बात नहीं, अगर आपको नेटवर्क की इश्यू है तो आपको मैं क्लास दूं, मतलब रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करूंगी, आप रिकॉर्डिंग में अच्छे से सुनो। आपने क्लास ज्वाइन की है ना, तो आप प्लीज, नेटवर्क इश्यू है तो आप अपने नेट मतलब आप कॉल करके उनको कंप्लेन करो ना, या फिर अपना प्लान अपडेट कर लो, या फिर सिम चेंज कर लो ना। द वॉशरमैन विल नॉट बी वॉशिंग द क्लोथ्स। नहीं 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 देवा, इंटेरोगेटिव बोला था। विल द वॉशरमैन विल नॉट बी, विल द वॉशरमैन विल नॉट, ये तो गलत है, दोबारा दोबारा विल क्यों लगा रहे हो? विल द वॉशरमैन नॉट भी आएगा। विल दो दो बार थोड़ा ना लगाओगे। विल धोबी नॉट बी वॉशिंग, धोबी को वॉशरमैन बोलो सुषमा। ओके, अब एक लास्ट टेंस रह गया, नहीं तो टाइम अप हो जाएगा। ठीक है, दैट इज फ्यूचर। एक मिनट, लेट मी शेयर माई स्क्रीन विद यू। आज फ्यूचर देखो प्रॉपर तो नहीं खत्म हुआ, आज हम फ्यूचर किस पे पहुंचे हैं? फ्यूचर परफेक्ट पे, है ना? तो फ्यूचर परफेक्ट मैं आज रहने देती हूँ करवाने को, थोड़ा सा आइडिया बता देती हूँ। ठीक है, एक दिन में दो टाइप्स कर ली, ठीक है, क्योंकि एक दिन में चार चार टाइप्स करवाना मैं समझ रही थी, आपके ऊपर से जा रहा था, तो मैं थोड़ा स्लो करूंगी, पढ़ाऊंगी थोड़ा स्लो। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है, उसमें विल शैल हैव आ जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। ठीक है, सो कल हम ये चीज करेंगे। अब किसी को कोई प्रॉब्लम है, प्लीज आस्क मी इन द क्वेरी, चैट बॉक्स में किसी को भी, बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, प्लीज आस्क। और कोशिश रहेगी कि जो स्टार्टिंग में जो फटाफट क्लास गई थी, थैंक यू सुरभि, थोड़ा मैं, मेरी पिच थोड़ी हाई थी, बिकॉज एज अ टीचर मेरे पे बर्डन था कि मैंने फटाफट क्लास को वो करवाना है, लाइक खत्म करवाना है, मतलब सिलेबस खत्म करवाना है, इस वजह से मैं थोड़ी फास्ट थी। बट मैं ट्राई करूंगी कि आपको अच्छे से इंटरेक्शन भी हो, हमारी इंटरेक्शन हो, सो दैट आप सेंटेंसेस बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे, एटलीस्ट मुझे ये तो पता चले। ठीक है सुमित, ओके जी। हाँ जी, तो सेंटेंस बनाइए आप। सेंटेंस लिखिए कि क्या बच्चे मैदान में खेल रहे होंगे? क्या बच्चे मैदान में खेल रहे होंगे? बिल्कुल आरती जी, सिखा देंगे। हाँ जी, दिस इज रियली आई वांट। अरे अरे देवा, नो पर्सनल कमेंट्स, तन्वी ने क्या बोला क्या नहीं, कोई चक्कर नहीं है, इट्स ओके। होता है यार, ऐसे होता है, इट हैपेंस, इट्स ओके। आ नहीं, क्या बच्चे मैदान में खेल रहे, क्या कल बच्चे मैदान में नहीं खेल रहे होंगे? नहीं खेल रहे होंगे, इट्स सबसे अच्छा, छोड़ो छोड़ो, क्रॉस करो इसको। अब मुझे मैं एक टेंस बोलूंगी, ठीक है, आपने मुझे ये बताना है, आपने इसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। माली सुबह से पौधों को पानी दे रहा था, इसका आंसर बताओ। माली सुबह से पौधों को पानी दे रहा होगा, आइडेंटिफाई द सेंटेंस का मतलब ये, पहले तो आप बताओ ये टेंस कौन सा है और टेंस की कैटेगरी क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं है ये, दिस इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस।
तो अब इसको चेंज कन्वर्ट करो। माली सुबह से पौधों को पानी दे रहा था। सिंपल फ्यूचर टेंस नहीं है वानी, सिंपल फ्यूचर टेंस नहीं है, इट इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। वेरी गुड विक्की। नहीं देवा, पास्ट परफेक्ट नहीं है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। सबसे पहले आप ये चीज पहचान लो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, सुबह से कर रहा होगा तो ये होएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सुबह से शोर मचा रहा था इज, सुबह से शोर मचा रहा था इज व्हाट, इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। माता जी 2 घंटों से रसोई घर में खाना बना रही हैं, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। द गार्डनर वॉज नहीं आएगा, द गार्डनर हैड बीन वाटरिंग द प्लांट सिंस मॉर्निंग या सिंस इवनिंग, जो भी मैंने बोला था। देने को बोलते गिविंग या प्रोवाइडिंग, वाटरिंग द प्लांट्स होता है पौधों को पानी देना, वाटरिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट बताओ इसका, हम कल स्कूल नहीं गए थे, हम कल स्कूल नहीं गए थे। अच्छा, किसी बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि मैम अपना प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल सिंपल पास्ट में क्या फर्क है, प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट में क्या फर्क है ना। जैसे कि आपको मैं बोलूं कि मैंने कल सेब खाया था, खाया था, कल खाया था ना, तो वो टास्क खत्म हो चुका है, वो आएगा सिंपल पास्ट में। मैंने सेब खा लिया है, तो इसका मतलब कि खाना सेब खा लिया है, ये आएगा प्रेजेंट परफेक्ट में, मतलब प्रेजेंट में ये चीज हुई है पर कंप्लीट हो गई है। ठीक है ना, प्रेजेंट में ये चीज हुई है पर कंप्लीट हो गई है, तो इसका जो पास्ट वाले का असर प्रेजेंट में नहीं होगा, सिंपल पास्ट का असर प्रेजेंट में नहीं होगा, बट जो प्रेजेंट परफेक्ट है वो टास्क खत्म तो हो चुका है पर जो उसका असर है वो प्रेजेंट में ही है। क्योंकि किसी ने आपको कोई क्वेश्चन पूछा होगा कि क्या आप ये चीज खाओगे, तो आप बोलोगे नहीं मैंने सेब खा लिया है। नो, टुमारो स्टूडेंट्स नॉट वेंट टू स्कूल, ये तो बिल्कुल ही गलत है। टुमारो होता है आने वाला कल। मेरा क्या क्वेश्चन था, कल नहीं, कल बच्चे स्कूल नहीं गए थे, ये था ना, कल हम स्कूल नहीं गए थे, यस वी डिडंट गो टू स्कूल येस्टरडे, परफेक्ट, येस्टरडे होगा, टुमारो नहीं होगा, क्योंकि पास्ट के लिए येस्टरडे लगाते हैं, टुमारो जो होता है वो फ्यूचर में लगाते हैं, और टुडे जो होता है वो प्रेजेंट में लगाते हैं, और एक होता है ओवरमॉरो, OVERMORROW, वो होता है परसों के लिए। ठीक है, अब इसका बनाइए, सुबह से सुबह से क्या होता है इसको, गड़गड़ाहट हो रही है, व्हाट इज दिस, चलो सुबह से वर्षा हो रही है, इसका बनाओ। नहीं, सुबह से पंछी चहचहा रहे हैं, चहचहा रहे हैं, इसका किसी को आता है तो प्लीज बनाओ, सुबह से पक्षी चहचहा रहे हैं। सबसे पहले ये कौन सा टेंस है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, चहचहा रही हैं, है ना, सुबह से। द बर्ड्स हैव बीन चिर्पिंग सिंस मॉर्निंग, वेरी गुड देवा, ग्रेट। ओके, दुकानदार सुबह से कपड़े बेच रहा है, दुकानदार सुबह से कपड़े बेच रहा था, ऐसे बोलो, दुकानदार सुबह से कपड़े बेच रहा था, इसका बनाइए। प्रतीक्षा, चिरपिंग के स्पेलिंग गलत है, CHIRPING होता है, क्राइंग नहीं आएगा, चिरपिंग होता है, चहचहाना को चिरपिंग बोलते हैं। द शॉपकीपर हैड बीन सेलिंग द क्लोथ सिंस मॉर्निंग, वेरी गुड अक्षर, ऑल राइट, ओके। सो अब मैं वन बाय वन, ठीक है, आज मैं सिर्फ एक बच्चे की इंट्रोडक्शन लूंगी, ठीक है, मतलब उसको लाइक 4-5 लाइंस इंग्लिश में बोलनी होगी, हर रोज ये एक्टिविटी मैं स्टार्ट करूंगी, ठीक है। तो उस पर्सन का नाम है, तो उस बच्चे को 4-5 लाइन मतलब अपनी इंट्रोडक्शन देनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं, hello everyone, my name is Prerna. I have been working with Neil sir for 3 years and I am your English trainer. I have done my masters
in PCTE college. I have done MCA, and after that, I started teaching the students. So, teaching is my passion. And if I talk more about my personal life, then I am married. Um, my husband is banker and my daughter is 4 years old. Means this how I am telling you about my personal life, or I'm telling you about myself. So आज मैं एक पर्सन का नेम लूंगी, तो उस बच्चे को या स्टूडेंट को 4-5 लाइंस बोलनी है, ठीक है? तो अच्छा, who is interested? Please raise your hand. Okay, Deva. Vicky. Okay. ऑल राइट, वेट, आज फिर मैं एक नाम लूंगी, ठीक है? वेट करो. सो अमित पाटिल, फिरोज अहमद, साहेब, विकी. ओके साहेब, आज आपकी टर्न है, ठीक है? ओके साहेब. Hello friends, good evening. This is Sai Hussain. I have done BTech from MP. Now I am working with now I am working in Saudi Arabia in Delta Sys company. Your voice is breaking. Okay. Friend, Thank good you. evening. Okay. Wait. Yes, Vicky. Hi, Vicky. How are you? Vicky, could you please unmute yourself? Vicky. Okay, Amit. Vicky is not responding. Okay, Amit. Yes, Amit. Hello everyone, my name is Amit Patil and I hail from Khargon. I am 21 years old. I completed my graduation in BSc CS, Government PG College, Khargon. I did my schooling from Government High Secondary School, Pakistan. Okay. So, Amit, what kind of the problems you are facing in English grammar? Why you have joined this course? इस वैसे मुझे आती नहीं है, बट अभी सीखने का प्रयास कर रहे हैं. Okay. Say, I am practicing to learn this language. I am not knowing how to speak English in a fluent way, but I am working hard to learn this language. ठीक है? विकी, मैं अलाउ कैसे करूं? मैंने तो सबको अलाउ किया हुआ है, तभी तो सभी अनम्यूट कर पा रहे हैं अपने आप को. मैंने किसी को ऐसे किसी को अलाउ या मतलब ऐसे नहीं किया हुआ. ओके, ऑल राइट, चलो ठीक है विकी, नाउ यू कैन. मैंने सेटिंग दोबारा चेंज की है विकी, आप बोल सकते हो. ओके, और कौन बोलेगा? फिरोज. हाँ जी फिरोज. Yes, good evening, all of you. I am Firoz Ahmed. प्लीज जब एक जना बोल रहा है, बाकी सभी अपने आप को अनम्यूट कर लो. सेम शोइंग, मैंने तो अभी सबको अलाउ किया हुआ है. Allow everyone to unmute. Hello, everyone. Good evening. I am Firoz Ahmed from Khoda Colony, Ghaziabad, Uttar Pradesh. I have completed my English from Sikkim Nepali University and graduation from Delhi University. Now I am an accountant in a private company. Good. And I just learn advanced level of English. All right. Okay, Sugam. Hi, Sugam. Sugam, can you listen me? Sugam, are you there? जी बोलिए सुगम. गुड इवनिंग सुगम. ओके सुगम. ओके, फटाफट से इंट्रोडक्शन दो, फिर मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन पूछूंगी. जल्दी. I am Sugam
I'm from Surat. हाँ वही धर्मपाल जी अपना माइक्रोफोन बंद कर लो, आपके पीछे से ना बैकग्राउंड नॉइस आ रही है तो सभी उनको सुन नहीं पा रहे अच्छे से। आप अपना प्लीज अनम्यूट कर लो, म्यूट कर लो, सॉरी। हाँ जी बोलिए। I want to learn English and I want to speak fluently English language because I joined this group. Thank you, Prerna ma'am. You can teach very well and Okay, thank you for letting me know. Okay, Sugam, if I give you some money, okay, if I give you some money, like if I give you 10 lakh, okay, then what you will do with that money? uh, if I reach 10 lakhs money, I want to start my own business Okay, you want to start your own business. Okay. and settle my life. Yes, okay. So I'm giving the opportunity to Vicky. Okay, Vicky, hi, from where you are, what you are doing, are you a student or you working somewhere? Okay, ma'am. Good evening, ma'am. Actually, Good evening. I am Vicky. I am from the Union Territory of Jammu and Kashmir. I am a student. Currently, I am pursuing BA from University of Jammu, and I Wow. am a student, as I So told your state is you. very beautiful. Jammu and Kashmir is very beautiful. Yeah. Yes, ma'am. Yes. Yeah, Many ma'am. people wants to Actually, go, many people want to yeah. go there, like they want to see all the tourist attraction places. So there are so many tourist attraction places in your state. Yeah, ma'am. All right. So Vicky, okay, if I ask you that, do you prefer online shopping or offline shopping? I can say that, ma'am, it's depend upon a people from which area they belong. So I Okay, can say that I come from a village, so it's not possible for me to purchase online shopping is good for me because there is no facilities, road connectivities I can say that we have I because somewhere the delivery is not possible, so that's why yeah, people ma'am, don't yeah, choose the yeah, online shopping. And exactly. what are the cons, pros and cons of online shopping? There are many benefits, okay, of online shopping, that one people can sit and can be relaxed and can order anything from anywhere. Yeah, All ma'am. right, with a just Yeah, with just a single click. But the yeah, thing ma'am. is that some problems are also there, because what some problems are also there, that for example, if we get the wrong product, and it takes so much time to return it, and there are so many other issues as well. Return policy is not good, and people do not prefer online shopping. But it depends on the actually it depends on the experience of a particular person, whether the person is having good experience or bad experience with the online shopping. But some Yeah, people ma'am. prefer offline shopping only because they just want to check the quality of any product with, right? So Yeah, ma'am. ये आपके लिए सबके लिए कल के लिए क्वेश्चन है कि what is the means ऑनलाइन शॉपिंग और ऑफलाइन शॉपिंग में what you choose, ठीक है, आप क्या चूज करते हो? So this is the question for everyone who is present in this class. Akshat, if you are feeling sleepy, then go to bed. Thank you so much for joining the class. You will get the recorded video. Okay, thank Excuse you me, so much. ma'am. You may leave now. Excuse me, ma'am. I have question that which I want to ask. So, ma'am, actually, I know the tenses very well. I also know the little bit grammars. I have studied many times. But problem is that when it comes to speaking English, so I am not. I feel sometime that I am not confident in English. I cannot speak. So, ma'am, how can I, ma'am, improve my fluency in English language? Because Fluency. I know some little rules of English grammars. Sometime I make a mistake. You I can think I am just yeah. start practicing it. Start practicing it.
Ma'am, Means I when you will start the conversation with any other person in English language only, and if you're having a hold on each and every part of the grammar rule, then certainly you can speak this language fluently and confidently. yeah, ma'am. But ma'am, But problem for is that, you have to listen to others. You have to see, you have to observe others' way of speaking. No? So yeah, for ma'am. that, you can also listen to the subtitle. You can also check the subtitles of the Hollywood movies, and you can also check the accent that in what accent they are speaking. So there are some apps. Okay, by using those apps means आपको एक practice करने के लिए एक partner मिल जाता है. You will get the partner Yeah, there. ठीक है, ma'am. with that Yeah. person you can start communicating. Yeah, ma'am. I am also using the some of the applications there we can practice with the some people from the different states of India. But problem is that I have also some groups, but there I didn't get opportunity to gain knowledge. They just uh, I can say that they just say hello, hi, and where are you from? Some simple sentences, Praveen, and they I don't knowledge. have that privilege. एक मिनट विकी. Praveen, I don't have that privilege कि मैं आपको एक WhatsApp group की access दे दूं. ये मेरी मतलब I can't do this. Sorry. Sorry for that. ठीक है. Vicky, whatever the query you are having, I will be taking it tomorrow. Okay? Yeah, okay, So, ma'am. Okay. हाँ, मैं टिप्स जरूर दूंगी इस क्लास में. ठीक है, जब Okay, हमारा थोड़ा thank you. सिलेबस हो जाएगा ना, मैं फॉर श्योर आपको ये टिप्स दूंगी. ठीक है जी. Okay. Thank you so much guys for joining today's session.